अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो हाँ ये भी वन थर्ड और वन थर्ड दोनों सही है चंचला, और थर्ड भी बोल सकते हो, वन थर्ड भी दोनों बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और इसको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपको कैसे याद रखना है बता रही हूँ कि अगर हमारे सेंटेंस में मेनी आ गया या नंबर आ गया तो वर्ब नाउन प्लूरल होगा, जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मेनी आ गया तो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल हो गया। मेनी आ गया तो सिंगुलर होगा। अगर हिंदी देखते हो मोर देन वन, हिंदी जाते हो तो मोर देन वन का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा वाली चीज़ प्लूरल होनी चाहिए ना, बट फिर भी सिंगुलर होगा। बिकॉज मैंने आपको बोला था कि ट्रांसलेशन नहीं देखना है, वी डोंट हैव टू सी द ट्रांसलेशन, वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर। और मोर देन टू आ गया तो इसके साथ प्लूरल होगा, अभी मैं एग्जाम्पल्स में बता रही हूँ। और वर्ब भी प्लूरल होगा, और मोर पर्सन्स देन वन में प्लूरल होगा। फिर आप बोलोगे कि मैम ये सब इतना कैसे याद रहेगा, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ना है ना, हमें जीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सब पढ़ना है, इतना कैसे। और इसको ऐसे रटने की ज़रूरत ही नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बता रही हूँ क्यों नहीं इसको रटने की ज़रूरत है, आगे देख कंपेयर करके बता रही हूँ, कंपेयर करके बता रही हूँ। मेनी, अभी मैंने बोला कि मेनी के साथ प्लूरल लगे, मेनी के साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, ठीक है। और मेनी, हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन इसमें है, मेनी, उनके दिमाग में है ना, जहाँ भी देख लो, के बाद तो सिंगुलर आना चाहिए, बट मेनी के बाद भी वर्ब प्लूरल लगेगा, बट मेनी के बाद सिंगुलर लगेगा। बिकॉज बार बार मैं इस चीज़ को एम्फोसाइज कर रही हूँ ना कि यू डोंट हैव टू गो बाय द ट्रांसलेशन कर करके हम अपने सेंटेंस का सिंटेक्स या स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ठीक है, ट्रांसलेशन से नहीं बनना है, हमें स्ट्रक्चर देखना है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगा। और इसको इतना रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैम मेनी के साथ प्लूरल होगा, बस इतना याद रखो ना। अब पहले मुझे बताओ कि मेनी के साथ स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स, इसको इतना रटने की क्या ज़रूरत। मेनी वर्ड, ठीक है, मेनी डिटर्मिनर है, ठीक है, मेनी के बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगा ना। मेनी स्टूडेंट्स आर। और अगर मैंने लिखा अ ग्रेट मैनी, अब बताओ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, इज या आर। अब आपका कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, स्टूडेंट्स देख लेते हैं, देख लेंगे और बोलेंगे के बाद तो सिंगुलर लगता है मैम, यहाँ पे सिर्फ नहीं है ना, के बाद मेनी भी आया है। अब हमें अपना जो नाउन लगाना है वो देख के नहीं लगाना है, मेनी को देख के लगाना है, तो मेनी के साथ प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, तो मेनी के साथ भी प्लूरल होगा। अब देखो नेक्स्ट वाला मेनी, यहाँ पे मेनी था, अब आ गया मेनी और के बाद कोई भी नाउन सिंगुलर होगा। मेनी स्टूडेंट, तो मेनी के बाद, यहाँ के बाद आया सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। यहाँ मेनी के बाद प्लूरल आया, प्लूरल हुआ, यहाँ भी मेनी के बाद प्लूरल आया, प्लूरल हुआ। पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम सेंटेंसेस करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इसको मैं हटा रही हूँ, एक स्लाइड ले लेती हूँ। उसी तरह मोर देन वन, आप बोलोगे कि मैम अगर हिंदी करते हैं तो मोर देन वन का मतलब तो एक से ज़्यादा हुआ, मोर देन वन का मतलब तो एक से ज़्यादा हुआ, तो एक से ज़्यादा वाली चीज़ प्लूरल होनी चाहिए ना, बट आपने सिंगुलर क्यों लगाया, बिकॉज ये हम अपना वर्ब किसको देख के लगाते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट, हम अपना वर्ब किसको देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख के। ये मोर देन वन ना, मोर एडजेक्टिव है, ये पूरा एडजेक्टिव है, वन भी एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव नहीं देखना, बस हमें देखना है कि वन के बाद, वन जो डिटर्मिनर है, वन के बाद तो नाउन सिंगुलर आएगा, इसलिए वर्ब। इसी तरह मोर देन टू के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, टू स्टूडेंट नहीं बोलोगे, टू आर होगा, यस। नियरेस्ट नहीं देखना, यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट ही है राहुल, यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट। चलो अब कुछ सेंटेंसेस कर ले। और एक और है मोर, यहाँ मोर देन टू है या मोर देन वन है, बट यहाँ पे लिखा मैंने मोर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स देन वन। अब बताओ इज या आर प्रेजेंट, देखना फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में डिफरेंस देखना। यहाँ जो हमारा नाउन लगा है ये वन के बाद लगा है, वन के बाद सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, बट यहाँ जो हमारा नाउन है वन के बाद नहीं लगा है, हमारा नाउन तो मोर के बाद लगा है, और मोर के बाद प्लूरल होगा, तो वर्ब ऑल्सो प्लूरल, ओके, वर्ब ऑल्सो प्लूरल। अब चलो सेंटेंसेस कर लेते, लेट अस डू द सेंटेंसेस। अरे ये तो बहुत रेशियो मेंटेन किया है, 819 वॉचिंग और 819 लाइक्स। ओके चलो अब स्टार्ट किया जाए।
यही वाला था, बट इसको इतना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना है, बस एक बार दिमाग में बैठा लो। मैनी या बहुत बार एग्जाम में आया, मैनी या बहुत बार एग्जाम में आया। मैनी या गर्ल या गर्ल्स अंडर गो या गोज टू कॉलेज इन टाइम। यस, मैनी के बाद अ आ गया, और अ के बाद सिंगुलर आया तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगा। ठीक है, वर्ब सिंगुलर कब होगा? जब उसमें एस लगा हुआ। गोज होगा। चलो अब बताओ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। मेनी गर्ल्स, ओके, मेनी या गर्ल या गर्ल्स गो या गोज टू कॉलेज इन टाइम। चलो आंसर बताओ। गर्ल्स, अब यहाँ तो आपने देखा सिंगुलर था, आपने सिंगुलर था तो सिंगुलर लगाया। नेक्स्ट वाला देखो, अ गुड मैनी आ गया, मैनी, और मैनी के साथ तो गर्ल्स आएगा ना, मैनी के साथ गर्ल्स आएगा तो इसके साथ गो लगा दो, गो लगा। ठीक है, मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया, यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम कैनेडा टू लिव हियर परमानेंटली। आंसर बताइए, आंसर बताते जाइए। मैनी अ मैन सही है, और यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज होगा, हैज। मैनी अ मैन हैज। कभी कभी ऐसा भी एरर दे देते हैं। हाँ चलो पहले ये वाला मुझे बताओ, फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला आंसर। मैनी अ मैन, क्योंकि अ के बाद देख रहे हैं ना, अ के बाद मैन लगा है। ठीक है, अ के बाद मैन लगा है और मैन सिंगुलर है, इसलिए मैंने हैज लगाया। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, एरर कहाँ पे? पहले हाँ सेंटेंस देखो। अच्छा, सुमन बोल रहे हैं हैज होगा। अच्छा, नो एरर है। मैंने आपको बोला था ना कि हर समय वह भी गलत नहीं होता है। ठीक है, हर समय वह भी गलत नहीं होगा, कई बार हमारा सेंटेंस भी सब्जेक्ट भी गलत हो जाता है, सब्जेक्ट भी गलत होता है। ये हैव सही, दिस हैव इज करेक्ट, बट गलती मैनी के बाद कोई भी नाउन प्लूरल आएगा, तो एरर वाज इन ए पार्ट, द एरर वाज इन द सब्जेक्ट, द वर्ब वाज करेक्ट। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। हाँ, ये सब चीज़ को ध्यान रखना है कि हर समय वह भी गलत नहीं होगा, सब्जेक्ट भी गलत हो सकता है,